الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم प्रोग्राम का आगाज हो गया है। सम्मान समारोह है। जो लोग इतने सालों से काम किए हैं उन लोगों का हम सम्मान करते हैं और जितने भी लोग आगे भी कर रहे हैं या करेंगे, जो अभी नई कमेटी आई है, जो नए लोग हैं, उन लोगों को भी मैया ही क्यों चाह रहे हो तो बस अब भी लाख का काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज को साथ सहयोग हर चीज के लिए मैं सब मौजूद हाँ, आपा सब मौजूद हाँ, सब मिलकर सागर काम कर तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज आसान हो जासी। एक नए आयाम तक पहुंचना है, वो सबका साथ सहयोग सही पहुंच सकते। फारूक भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑलवेज। अपना शौकत भाई हमेशा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बगर है हाँ, जो पीछे की कमेटी थी वह भी बहुत अच्छा काम करी है, कई साल करी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको खैर मकदम करा, सबके लिए हमारी दुआ भी है इंशाअल्लाह अज़ीम। और मैं चाहूँ कि फारूक भाई कुछ दो अल्फाज बोला है। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आज के इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में तशरीफ फरमा आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष महोदय व तमाम नई प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण व तमाम कौम के दानिशमंद हजरात व समस्त स्टाफ व कौम के रियाल की बारगाह में मैं सबसे पहले फारूक रिजवान अपने बुजुर्गों की खिदमत आलिया में अनमोल तोहफा पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नई प्रबंध कमेटी व सभी कौम के तजुर्बाकार सलाहियतमंद का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो कौम को इदारों की खिदमत के लिए चुने गए, इसके लिए तमाम नई प्रबंध कमेटी का दिल से इस्तकबाल। वक्त पर जो कमेटियां बनी उन्होंने वक्त के हिसाब से माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम किए। जो दुनिया से तशरीफ ले गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और जो दुनिया में हैं उन्हें कौम की खिदमत का जज्बा अता फरमाए और उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप तमामी हजरात 5-7 मिनट मेरी गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमाए। हमारी इंतजामिया कमेटी को 16/12/2016 को चुना गया था। उस समय सदर मरहूम हाजी यासीन गनी रिजवान को कौम ने सदर चुना था। जनाब अलहाज हाजी यासीन गनी रिजवान अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मरहूम की शख्सियत बहुत अच्छी शख्सियत थी जिसको हम सब लोग जानते हैं और राजस्थान और पूर्व और जवाब के लोगों को भी उनके अच्छे अखलाक का इल्म है। उन्होंने जहां तक हो सका कौमी दीनी खिदमत हर तरह की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव और कौम के लिए उन्होंने बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए। वो हमारी आंखों के सामने हैं। मस्जिद हो या मदरसा हो, टंकी हो या भवन हो या कब्रिस्तान हो या लेब हो या जनता क्लिनिक हो, सब में बहुत बड़ी कुर्बानी दी। कौम के लिए वो हमारे दरमियान न रहे, हमें और पूरी कौम को उनकी याद आती है। उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ा दीनी और मजहबी नुकसान है।
मंजूर अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह उनकी जगह किसी न किसी को कायम अता फरमाए ताकि इस तरह कौम की तरक्की का काम होता रहे। आमीन आमीन आमीन। और उनके जज्बे और हौसले से कौम के सहयोग से हमारी इंतजामिया कमेटी ने और पूरी टीम ने इन कार्य को अंजाम दिया। 16 दिसंबर 2016 को हमारी कमेटी का चुनाव हुआ था। उस समय इदारों की स्थिति क्या थी और वर्तमान में हम इदारों को किस पोजीशन पर पहुंचाया, इसमें हाजी यासीन गनी निर्माण का विशेष सहयोग रहा। सन 2016 में मदरसा की मान्यता कक्षा 10वीं तक की थी। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं तक की मान्यता प्राप्त है। सन 2016 में मदरसा बोर्ड की मान्यता 5वीं तक की थी। वर्तमान में मदरसा बोर्ड की मान्यता 8वीं तक है। सन 2016 में टॉपर रिजल्ट 83% था। वर्तमान में 93.5% है। सन 2016 में कौम की कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थी। वर्तमान में तेलियान पब्लिक स्कूल के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त। सन 2016 में कौम का कोई दारुल नहीं था, अब कौम का एक दारुल भी है। सन 2016 में मदरसा मॉडल नहीं था। वर्तमान में 16 मदरसों पर नोडल है। मदरसा इस्लामिया 16 मदरसों पर नोडल है। सन 2016 में मदरसे में आरओ फिल्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में आरओ फिल्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। मदरसा में बोरिंग की सुविधा 2016 में उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में बोरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। सन 2016 में जिस भवन में आज हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इसके पट्टी की 4 दीवारी थी, आज इस पर 2 मंजिला इमारत बनी हुई है। ये पूरी कौम का सहयोग है। हाजी यासीन गनी निर्माण का जज्बा था, वो हमको पीछे से हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते गए, पूरी टीम काम करती गई। सन 2016 में को एजुकेशन था। आज लड़कियों की स्कूल अलग है, लड़कों की स्कूल अलग है। सन 2016 में मदरसे का कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड बहुत कम था। आज मदरसे में हर तरीके के डॉक्यूमेंट कम से कम 200 से ऊपर रजिस्टर डाले हुए हैं, जो प्रिंसिपल के पास अलमारी में मौजूद है। हर तरीके के रिकॉर्ड हमने डलवा दिए हैं। सन 2016 में हमारे पास मोहल्ले के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं थी, आज जनता क्लिनिक उपलब्ध है। सन 2016 में धर्मशाला में कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आज उसमें फ्री गैस का कनेक्शन लगा हुआ है। सन 2016 में मुसाफिर खाना का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आज उसकी रजिस्ट्री बनी हुई है। सन 2016 में मस्जिद के साइड सेंटर की भी रजिस्ट्री बनी हुई है। सन 2016 में सूरत में 1 गोडाउन था, वर्तमान में 2 गोडाउन है, 4 फ्लोर के। सन 2016 में बैतुल माल ऑफलाइन था, वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया है। सन 2016 में इदारों की वेबसाइट नहीं थी, वर्तमान में इदारों की वेबसाइट है। सन 2016 में कब्रिस्तान में जनाजा का नहीं था, वर्तमान में कब्रिस्तान में जनाजा का बना हुआ है। सन 2016 में कब्रिस्तान में बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में कब्रिस्तान में बोरिंग की व्यवस्था है। सन 2016 में कब्रिस्तान में वाटर कूलर नहीं था, वर्तमान में वाटर कूलर लगा हुआ है। सन 2016 में कब्रिस्तान में मैयत के लिए फ्रिज, मैयत लेट होने पर उसके लिए व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में कब्रिस्तान में फ्रिज की भी व्यवस्था, मैयत डी फ्रिज की। सन 2016 में नई कब्रिस्तान के चारों तरफ चौकों की बाउंड्री थी, आज पक्की बाउंड्री वॉल बनी हुई है। सन 2016 से पहले मोहल्ले में कभी आंखों का कैंप नहीं हुआ था, वर्तमान में काफी आंखों के कैंप हुए, कम से कम 540 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन कराए गए। सन 2016 से पहले मैयत के घर खाना भेजने की व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में मैयत के घर होने पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था कंटिन्यू है। सन 2016 से पहले मस्जिद में सोलर व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में सोलर व्यवस्था है। सन 2016 में टंकी का सोलर व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में सोलर व्यवस्था है। सन 2016 में मोहल्ला में मेडिकल चेकअप की व्यवस्था नहीं थी, वर्तमान में मेडिकल चेकअप की व्यवस्था है। इन सब में विशेष सहयोग मरहूम हाजी यासीन गनी निर्माण साहब का रहा, वो हमें बहुत
मोटिवेट करते थे। सन 2016 में मस्जिद और मदरसा में सीसीटीवी नहीं थे, वर्तमान में सीसीटीवी लगे हुए हैं। सन 2016 से पहले कभी कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं हुआ। इस कमेटी के कार्यकाल में कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम भी हुए, एनुअल फंक्शन भी हुआ। मस्जिद मदरसा में 2016 से पहले अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हुए थे, वर्तमान में आग लगाने वाले यंत्र भी लगे हुए हैं। सब बच्चियों के डबल स्कूल ड्रेस व्यवस्था आईडी सब वर्तमान में कंटिन्यू है। औरतों का सन 2016 से पहले कोई इस्तेमाल नहीं होता था, वर्तमान में व्यवस्था चालू है। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मरहूम हाजी यासीन करी निर्माण को करवट जन्नत अता फरमाए। उन्होंने हमें बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस दिया, उनके जज्बे से हमने कौम के लिए इतने काम किए। अब मैं नई इंतजामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वे कौम की तरक्की के लिए नए काम करें, नए काम को अंजाम दें। अल्लाह पाक उनको इसका जज्बा अता फरमाए। और हमारे सदर मोहतरम से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी नई कमेटी का पूर्ण सहयोग करें ताकि हमारा इदारा दिन दिन फले फूले। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, मैं सदर मोहतरम को संभाल रहा हूँ। इस प्रोग्राम में जो निम्नलिखित है, जिस हॉल में हम आज मीटिंग कर रहे हैं, इसकी रजिस्ट्री ओरिजिनल सिटी सेंटर दुकान की कागजात, जो निर्माण गली में बोरिंग है उसके कागजात, जनता क्लिनिक की रजिस्ट्री, मुसाफिर खाना अखाड़े वाले की रजिस्ट्री, पुराना मदरसा की रजिस्ट्री, कदीमी मस्जिद साइड सैन की रजिस्ट्री, मदरसा इस्लामिया का पट्टा, न्यू कब्रिस्तान की फाइल, एसएमसी रजिस्टर, कमेटी परिवर्तन फाइल, सूरत गोडाउन की रजिस्ट्री, गोविंद नगर की लेटर पेड, गरीब नवाज मदरसा के कदीमी मस्जिद के डॉक्यूमेंट, हाई कोर्ट के केस की फाइल, इनकम टैक्स जोधपुर केस की फाइल, रजिस्ट्रेशन फाइल ETC। इदारों में रहते हुए मुझसे कौम के किसी भी भाई को ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। और कौम की कभी भी कहीं भी किसी भी विभाग की मेरी जरूरत लगे तो मुझे याद कर लेना। कौम के लिए IM 24 हाउस अवेलेबल और समस्त हिसाब किताब 20/10/2025 को कौम को बताया जा चुका है। मदरसे में मैंने उस दिन बैलेंस बताया था 10,05,251। सब पैसे बैंक के अंदर है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कितना पैसा किस बैंक में है। PNB बैंक 0657001001333725 में 1,05,000 रुपए थे। केनरा बैंक में अकाउंट में 246710043034 में 5,05,251 रुपए थे। सूरत में हैदर भाई के पास 3,95,000 रुपए थे। टोटल 10,05,251 सब बैंक के अंदर उपलब्ध है। कदीमी मस्जिद में मैंने उस दिन बैलेंस बताया था 26,75,637 रुपए। केनरा बैंक में डाले हुए 24,68,10,10,034 में 23,25,016 रुपए। AU बैंक में डाले हुए 19,21,21,832628,8761 में 3,45,971 रुपए। AU बैंक में डाले हुए 1781218313714388 में 27,150 रुपए। टोटल 26,75,637 रुपए बैंक में। बैतुल माल में मैंने उस दिन बैलेंस बताया था 10,93,214 रुपए। ये इस खाते में 1981218326276551 में 10,93,324 रुपए। कब्रिस्तान में मैंने बताए थे 20/10/2025 को 4,13,200 रुपए। जो IDFC बैंक के अंदर है 101789518781 में 3,98,566 रुपए। और एक खाता 101726231006 में 14,634 रुपए। 4,13,200 पूरे पैसे बैंक में डाल दिए गए थे उसी दिन हिसाब मिलाकर। अगर मुझसे बोलने में कोई खता हुई मैं माजरत चाहता हूं और सदर मोहतरम को मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं।
जज़ाकल्लाह। ये माजा मोटा बहुत फॉर्मली मीटिंग में कोनी करा आप सब घर के लोग हाँ जो लोग भी पहला था, पहले की कमेटी थी, मरहूम वालिद साहब की सदारत में थी, मोहम्मद शरीफ मामूहर, खुदा बख्श मामूहर, जितने भी लोग भी सब का स्वागत है। बस अब ईद भी आ गई है, इंशाअल्लाह अज़ीम सब ने मिलकर एक अच्छा काम करना है। एक चालता चालता बहुत तकरीर भैया होगी नहीं तो एक छोटी सी बात पहुंचा रहा हूँ। अजहरुद्दीन गनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो क्रिकेटर है नहीं, क्रिकेट कैप्टन, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। भी को टाइम ठीक कौन चल रहा था, बैटिंग बराबर कौन चल रही थी। एक दिन मेलो भी यही जा रहा था तो भी का पेपर हमारी काफी भी के खिलाफ कई चीजें छप रही थी। तो मोर वो गाड़ी में था तो मामी ने कहा कि यार भाई कुछ कम से कम कोई जवाब दो मामा जी। मम्मी ने कहा कोई जवाब तो दो, तुम तो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, कम से कम आपको बोलना चाहिए। तो बोले साबिर मेरा बैट है ना वो जवाब देगा। एक मायने के है कि जब मैं खेल छू रन बढ़ाशू तो अपना आप जवाब लाग जासे। तो यो मेरो संदेश नई टीम ना है नहीं, अपना कोई ना कोई बताने की जरूरत नहीं, अपना बैट से रन आसी नहीं, अपना आप जवाब लाग जासे। एक दूसरो यो जो भी पुराने लोग जी हिसाब से भी काम करे, सबको मैं शुक्रिया अदा करा। जो पुरानी टीम थी भी सबको मैं शुक्रिया अदा करा। कुछ लोगों ने मैं ले पाया, कुछ लोगों ने को नहीं ले पाया, सब घर के लोग है। काल ना करदा कोई भी जरूरत पड़सी अगर कब्रस्तान से मुतालिक होसी तो थाकना आशा, अगर कोई दूसरी लिखा पड़ेगी या कोई भी चीज की बैंकिंग की होसी या कोई भी चीज की होसी फालतू थाकना आशा। इंशाअल्लाह अज़ीम साथ सहयोग से काम करशा तो बहुत अच्छी चीज बहुत अच्छा तरीके से बैठ जाए। एक दूसरे को साथ सहयोग दो एकदम। वो भी वो टिपिकल भी कमाईना मैं यहाँ किया मैं यहाँ किया बस सब चीज़ा को नहीं करनी। कोई भी काम हो आधी रात में मैं भी हाजिर हूँ, बिल्कुल मैंने फोन कर सको, व्हाट्सएप कर सको, मेरे नंबर मेरे ख्याल से तो सभी का सार्वजनिक है। ठीक है, तार सबको आना को शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, तकलीफ माफ, अल्लाह हाफ़िज़। और कुछ काम चाहिए तो कुछ काम तो आप भी करते अच्छा जानो एक मिनट हो रही है ले दी। आज दूसरा दिन है मीटिंग का। तो पुराने कमेटी के मेंबर्स इस्तीफा दिया, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। इमरान तगाला की बात को मान लिया गया है। स्कैन कर दें।
अजान हो रही है, अजान के बाद मान सम्मान दिया जाएगा। जो 10 साल सेवाएं दी हैं फारूक निर्माण साहब ने, उसके हिसाब से उनका माल्यार्पण पढ़कर मान सम्मान किया जाएगा। वो मैं आपको थोड़ी देर ये हो जाए ना, फिर मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। लेटर्स है, वो मेरी साइन से देना है, अभी बना मान सम्मान दिया जा रहा है मोहम्मद फारूक निर्माण साहब। देख सकते हैं आप, इतना जो एक ही जगह रहा, विदाई दी जा रही है मान सम्मान के साथ। देखिए खान मोहम्मदी साहब को भी माल्यार्पण पढ़कर, शौकत लंगर साहब को भी मान सम्मान दिया जा रहा है। ये देखिए मेरा में कोई काम तो करना दो, ऊपर से ना फिर वही चीज़ा तो दूर है। जो नए मेंबर बने हैं, नए सदस्य जो बने हैं, उनको भी पिलाए जा रही है। देख सकते हैं हुसैन निर्माण, इसाक निर्माण, देख सकते हैं बाबू निर्माण, देख सकते हैं ये अजीत सोलंकी, गाना तो कर दो वरना और साबिर आया हाँ लो बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मान सम्मान दिया जा रहा है नई कमेटी को। चलो ठीक है, इंग्लिश का साथ सहयोग में ही रहना है, कोई भी काम हो। बिल्कुल मान सम्मान दिया जा रहा है फारूक निर्माण साहब को। बड़ा नहीं देखो मेंबर एक पर्सन ले बड़ा ही फोटो बार में देवा एक मिनट शकील लेकर चालू है लाइव। आप देख सकते हैं मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए मौलाना साहब को भी माला पिलाई जा रही है। काम करो भाई प्यार मोहब्बत से कौम की तरक्की विकास के लिए। चलो अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग समाप्त हुई।